feedback session on online classes presented by primary teachers of KV Secretariat Rohini, second shift. As you all know that जब से भी ये सेशन हमारा स्टार्ट हुआ है, right from day one, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं स्पेशली क्लास 1 के, दे हैव नॉट अटेंडेड द स्कूल एट ऑल, और वो घर से ही ऑनलाइन क्लासेस लेकर के अपना मतलब पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं. ये हम लोगों के लिए भी एक नया टास्क था और उन न्यू कमर्स के लिए तो बिल्कुल ही नया टास्क था. तो दिस इज द बेसिकली फीडबैक सेशन ऑन हाउ एज टीचर्स वी आर फीलिंग ऑन दीज ऑनलाइन क्लासेस. क्या हम लोगों को लगता है, क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या हमको इसमें एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं इसकी, क्या हम गेन कर रहे हैं, क्या हम नहीं गेन कर पा रहे हैं, जो कि हम लोग फेस टू फेस कर पाते वो हम अब कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं बच्चों के साथ. तो ये उसके रिगार्डिंग है. नाउ ओवर टू यू रिंकू मैम. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. जैसे कि मानवता मैम ने आपको बताया कि ये सेशन हमारा रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लासेस, जो जिन बच्चों के साथ हमने फेस टू फेस कभी हम मिले नहीं हैं, उनको हम कैसे ऑनलाइन क्लासेस में जोड़ें. तो इस सेशन में मेन जो एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आई है कि जैसे क्लास 1 के स्टूडेंट्स, जो पेरेंट्स मतलब बच्चों से तो कोई परेशानी नहीं हुई हमें, मोस्टली जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके आना उन्हें, उस चीज में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई कि पेरेंट्स को अच्छे से समझाना कि कैसे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हमसे. जैसे कि हमारा जो संगठन ने हम बनाया है, हमारा जैसे गूगल क्लासरूम, गूगल मीट के थ्रू, तो वो चीज पेरेंट्स को समझाने में थोड़ा सा हमें टाइम लग गया. फिर भी लेकिन इस टाइम तक सब स्मूथली चल रहा है. स्टार्टिंग में थोड़ी सी हम टीचर्स को परेशानी ये हुई थी. और कुछ ये होता है कि कुछ पेरेंट्स हैं जो कि डिवाइस से अच्छी तरह से नोन है, अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स हैं जो अभी तक भी मतलब उन्हें प्रॉब्लम हो रही है कि ऑनलाइन क्लासेस हम कैसे बच्चे की करवाएं. कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ये हो रहा है कि वो नहीं ऑनलाइन क्लास ले पा रहे थे. लेकिन अब मुझे तो जहां तक जितना भी ये हुआ कि यही परेशानी लगी कि बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जोड़ना जो था, वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगा कि मुश्किल है. लेकिन इस टाइम तक जब सेशन एंड होने वाला है तो सब कुछ स्मूथली चल रहा है, सब इजीली हो रहा है. बच्चों से अगर मैं बच्चों की बात करूं तो होता है एक फेस टू फेस जो बच्चे लर्निंग करते हैं, जो प्रोसेस लर्निंग टीचिंग का प्रोसेस चलता है, वो उतना नहीं हुआ बेस्ट जैसा कि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में या क्लासरूम्स में जो होते थे. कुछ बहुत सी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो हम ऑनलाइन नहीं करा पाते हैं, ऑफलाइन वो अच्छे से होती हैं. कुछ गेम्स होते हैं या फिर मैं कहना चाहूंगी जैसे कुछ हमारे जैसे सिलेबस में कुछ एक्टिविटी ऐसी दी होती हैं जिनको हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं करवा सकते जब तक हम बच्चों के साथ नहीं हो, बच्चों को ग्रुप ना बनाए. वो ग्रुप वाली जो एक्टिविटीज है वो बहुत मिस हो रही है इस वजह से, क्योंकि बच्चा एक एक सिंगल अपने घर से क्लास ले रहा है. कुछ वो आपस में बच्चे सिर्फ फेस टू फेस एक दूसरे को देख तो पा रहे हैं, लेकिन जो उनके अंदर का जो मेल मिलाप होता है, जो ऑफलाइन सेशन में हो सकता था, वो मिस हो गया बच्चों का कहीं ना कहीं इस ऑनलाइन से. तो बाकी यही है कि इस चीज को हम लोग कैसे कॉप आउट कर सकते हैं, उसके लिए फिर कोई टीचर अपना सुझाव दें. ऋषिभा मैम शायद हैंड रेज कर रहे हैं. Good evening, all of you. As we all know that here today we are talking about, apart from not being able to see all the students of your class face to face, right from the time they have been admitted, what is it that bothers you? The question is, what is it that bothers you? So as a student and even now as a teacher, being in class has always offered me a sanctuary where I could time down everything else, immerse. लाइक कि क्लास, जैसे जब हम घर में होते हैं, हमारे पास कितनी भी टेंशन हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, हम क्लास में जाके, क्लासरूम में जाके वो सारा भूल जाते हैं. सेम थिंग दैट हैपेंस विद आवर स्टूडेंट्स. हमारे स्टूडेंट्स के साथ भी यही होता है. अभी क्या हो रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस में हम जो ज्यादा हम फोर्स कर रहे हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ये सब ठीक है चल रहा है, बट इन क्लास 1, अगर हम क्लास 1 के स्टूडेंट्स के लिए ये चीज देखेंगे
तो उसके लिए क्या है, ये जरूरी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इट्स ओके, बट टुडे मतलब दिस ड्यू टू दिस पैंडेमिक वी हैव टू कैंसिल अवर फेस टू फेस क्लासेस। हमने ये जो कैंसिल की है, तो ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या है, हम ज्यादा फोर्स किस चीज पे कर रहे हैं कि बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड कर अपना क्लास वर्क कर रहा है, हम बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं कि उसकी हाँ टीचिंग लर्निंग क्या हो रही है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या लगता है, मुझे जो लगता है कि बियॉन्ड द इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन वी नीड टू कनेक्ट इमोशनली। हमें पहले बच्चों से इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए, जो कि हम इस ऑनलाइन सेशन में नहीं हो पा रहे हैं, जितना हम अपना फेस टू फेस जो हमारी क्लास में टीचिंग होती थी उसमें हो पाते थे। बच्चा हमसे आके बहुत सी बातें शेयर करता था, वो किस वजह से कुछ उसको प्रॉब्लम है वो शेयर करता था, बट अभी ऑनलाइन सेशन में हमारा जो इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता है बच्चों से। सेकेंड थिंग जो मुझे सबसे ज्यादा लगती है कि सब बच्चों के घर में एक जैसा एटमॉस्फेयर नहीं होता है। जब क्लास में होते थे स्टूडेंट हमारे साथ, तो सारे बच्चों का जो वहां पे एटमॉस्फेयर होता था वो सेम होता था। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा बॉदर करती है कि पता नहीं बच्चा कैसे कैसे एटमॉस्फेयर से आता है, लेकिन जब वो क्लास में आता था तो ऑलमोस्ट सारे बच्चों की लर्निंग हो सेम होती थी, क्योंकि जब वो क्लास में होता है तो सबके लिए एटमॉस्फेयर सेम है। बट अभी क्या है कि हमें पता ही नहीं है कि बच्चा किस एटमॉस्फेयर में है, उसके घर में क्या सिचुएशन है, कई बार नेट की फैसिलिटी है या नहीं है, प्रॉपर उनके पास सिस्टम है या नहीं है, फोन से वो अटेंड कर रहे हैं जो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो एज ए टीचर आई नो दैट इमोशंस आर की टू लर्निंग, कि इमोशंस जो है वो किसी भी चीज को सीखने के लिए उसकी की है। वी आर नॉट थिंकिंग मशीन, हम केवल मशीन नहीं है, वी आर फीलिंग मशीन दैट थिंग। हम फीलिंग मशीन्स हैं जो थिंक कर सकते हैं। तो जो चीज सबसे ज्यादा मुझे बॉदर करती है कि हम बच्चे को सही एटमॉस्फेयर नहीं दे पा रहे हैं उनके लर्निंग के लिए। मैं 100% बच्चों के लिए नहीं बात कर रही हूँ, बट बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में वो एटमॉस्फेयर नहीं है लर्निंग के लिए, तो हम अपना पूरा एफर्ट करके भी बच्चे के अंदर वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ पा रहा है। तो ये चीज मुझे सबसे ज्यादा फील होती है। एंड सेकेंड थिंग कि बच्चा कुछ जो पीयर ग्रुप में जो लर्निंग होती है वो उसकी नहीं हो पा रही है। पेरेंट्स के साथ नो डाउट पेरेंट्स बहुत एफर्ट कर रहे हैं, टीचर्स बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बट बच्चा जो पीयर ग्रुप में आके सीखता है वो उसको वो फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है। तो सेकंड ये थिंग था। ओके, थैंक यू। और कोई जो अपने व्यूज देना चाहेगा प्लीज। ठीक है, फिर मैं क्वेश्चंस पुट अप कर लूं रिंकू मैम। क्वेश्चंस पुट अप कर लूं ऋषभा। हाँ जी मानवता मैम, कर लो। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि अपार्ट फ्रॉम बीइंग एबल टू सी ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास फेस टू फेस राइट फ्रॉम द टाइम दे हैव बीन एडमिटेड, व्हाट इज इट दैट बॉदर्स यू द मोस्ट इन द ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग। इस क्वेश्चन के ऊपर वैसे देखा जाए तो अनूप मैम सॉरी ऋषिभा मैम, रिंकू मैम ने अपने व्यूज रख दिए हैं। इफ एनीवन एल्स जो अपने व्यूज को शेयर करना चाहता है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो प्लीज। हाँ जी गीता मैम। गीता मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ हेलो मैम। हाँ मैम, अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी हाँ हाँ, जी हाँ जी। ये मैम ने ऋषिभा मैम ने भी बहुत एक अच्छा पॉइंट बताया है कि इमोशनली हम लोग अटैच नहीं हो पा रहे हैं बच्चों से। बिल्कुल ये सही बात है, उनको वहां पर ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा। वहां पे पीयर ग्रुप्स के बारे में मैम बात कर रही थी जैसे। और कुछ कई पेरेंट्स तो बहुत अच्छे से मतलब कोऑपरेट करते हैं, बच्चों को अच्छे से बिठाते हैं क्लास के टाइम पर, बिल्कुल प्रॉपर यूनिफॉर्म में बिठाते हैं। मगर मैं ये भी मतलब मुझे ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि कई बच्चे क्या होता है, पेरेंट्स क्लास चल रही है उनके बीच में उनको कुछ खाने के लिए दिए जा रहे हैं, मतलब पढ़ाई का ध्यान ही नहीं है। और दूसरे मतलब जैसे अपना बेबी बैठा हुआ है उसके साथ में कोई और बच्चे आके उस बच्चे को परेशान कर रहे हैं। बच्चा पढ़ने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है या गाने की कोशिश कर रहा है, उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो ये भी एक मतलब है, इसका ड्रॉबैक एटमॉस्फेयर नहीं ऑनलाइन मिल क्लासेस पाती। का। मतलब अटेंटिव होकर नहीं क्लासेस अटेंड करवा रहे पेरेंट्स, कुछ लोग ये सब चीजें भी कर रहे हैं। तो उससे बड़ा प्रॉब्लम होती है। और थोड़ा बच्चे जैसे ड्रेसेस में नहीं बैठते, स्कूल यूनिफॉर्म में एक उनको माहौल भी देना पड़ता है। तो वो चीजें वो लोग मतलब अपने ऊपर नहीं अप्लाई कर रहे हैं। पेरेंट्स को इस पर ध्यान देना चाहिए
ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मतलब पूरा अच्छे से एक रूम अलग से ले, पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारी आवाज आ रही होती है, हम भी डिस्टर्ब होते हैं, क्लास भी डिस्टर्ब होती है और बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। तो ये मैं कहना चाह रही थी मैम, बस। थैंक यू। ओके, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फर्स्ट वाले से ही रिलेटेड है। अब देखो, जो यहाँ पे 2-3 प्रॉब्लम्स मेनली जो डिस्कस हुई है, वो एक तो यही है कि पीयर ग्रुप नहीं है, तो जो एक लर्निंग का पीयर प्रेशर का भी लर्निंग के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, वो चीज नहीं है एक तो, है ना। और दूसरा एक एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर की बात हुई है कि जो स्टडी एनवायरनमेंट है या जो भी स्टडी एटमॉस्फेयर कह लो, वो बच्चे को प्रॉपर वहां पे घर पे नहीं मिल पाता। तो अब इन्हीं दोनों मेन पॉइंट्स को लेते हुए सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ आर यू कोपिंग विद द अबव इश्यूज। आप किस तरह से, अगर आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आ ही रही हैं, तो आप उसको किस तरह से कोप करते हैं, हाउ आर यू कोपिंग विद दैट। इसके ऊपर कोई कुछ बोलना चाहेगा तो प्लीज। मम्मा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी मैम, ऋषिका। मैम फर्स्ट है कि पीयर ग्रुप लर्निंग। तो पीयर ग्रुप का तो यही है कि हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारा सेशन है वो इंटरैक्टिव हो, बच्चे ज्यादा से ज्यादा इंटरैक्ट करें। एक्चुअली उसमें भी काफी फर्क पड़ता है कि अगर कुछ स्टूडेंट बार बार आंसर कर रहे हैं तो दूसरे स्टूडेंट भी उससे मोटिवेट होते हैं। और कुछ उनकी एक्टिविटीज हैं तो अगर हम उनको अपने जो ग्रुप में शेयर करते हैं, अपने क्लासरूम में सेंड करते हैं, तो उनके पेरेंट्स भी देखते हैं और बच्चों को दिखाते हैं, तो उनके ऊपर पेयर प्रेशर होता है थोड़ा। एंड सेकेंड पॉइंट वाज दैट कि पेरेंट्स को हम अलग से उनको कॉल करके उन्हें काफी ज्यादा फोर्स, मतलब उनको समझाते हैं कि आप कैसे अपने बच्चे के लिए अलग अरेंजमेंट करें, आप उनके साथ वहां पे बैठें और उन्हें टाइम दें। और पेरेंट्स करते हैं, उसके लिए एफर्ट भी करते हैं। अगर हम उनको बार बार ये चीज बोलते हैं, उनको समझाते हैं कि अभी हमें नहीं पता है कि कब तक ये सिचुएशन रहने वाली है और आपके बच्चे को कब तक ऑनलाइन लर्निंग अभी चलना है, तो पेरेंट्स अगर हम बार बार उनको ये चीज समझाने की कोशिश करते हैं कि बैकग्राउंड में नॉइज ना हो, आपको ये पेरेंट्स बच्चे के साथ बैठें और उसको ध्यान दें कि वो प्रॉपर बैठ रहा है कि नहीं, बच्चे के लिए प्रॉपर चेयर टेबल का अरेंजमेंट करें बैठने के लिए। क्योंकि कई बच्चे, पहले देखा था स्टार्टिंग में क्या होता था कि कभी कोई बेड पे बैठा हुआ है, कोई फर्श पे बैठा हुआ है, लेकिन जब से अगर बार बार वही चीज हम बोल रहे हैं तो पेरेंट्स उसके लिए भी एफर्ट कर रहे हैं और काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है इसमें। तो इन बार बार अगर आप पेरेंट्स से बात करते हैं, उनको समझाते हैं, तो पेरेंट्स उसको उसके रिगार्डिंग फिर स्टेप्स ले रहे हैं। ओके ना, ठीक। थर्ड जो क्वेश्चन है वो दोबारा से इससे रिलेटेड तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, उसका आंसर कहीं ना कहीं इसमें हमें मिल गया है। व्हाट आर योर सजेशंस टू द पेरेंट्स और गार्जियंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1। क्लास 1 के जो लर्नर्स हैं, जो एक तरह से हम केवी में ये मान के चलते हैं कि वो फर्स्ट टाइम लर्नर है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, स्कूल में वो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। और मैक्सिमम कई बच्चे होते हैं, कई बार ऐसा देखने में आता है कि बच्चे जो हैं उससे पहले नर्सरी केजी करके आए नहीं है, तो वो फर्स्ट टाइम लर्नर्स ही एक तरह से हो गए। तो उन बच्चों के पेरेंट्स को, जिन्होंने बच्चों को अभी स्कूल भेजा ही नहीं है, उनको आप किस तरह से मोटिवेट करेंगे, क्या आप मोटिवेशन उनको देना चाहेंगे कि वो मैक्सिमम क्लासेस अटेंड करवाए और बच्चा उसे गेन भी करे, सिर्फ क्लास में आके बैठना नहीं है, उससे वो गेन भी करे, कुछ सीखे भी। पेरेंट्स को मतलब क्या, किस तरह से आप उनको मोटिवेट करते भी होंगे क्लासेस में, तो कैसे करते हैं। गीता राणा मैम। मैं क्लास 2 ले रही हूँ, जब मैं क्लास लेती हूँ तो पेरेंट्स वहाँ पे मोस्टली पेरेंट्स बैठे होते हैं और मेरे को अजीब नहीं लगता, अच्छा लगता है। कई बार क्या होता है कि बच्चे को हम कुछ समझाना चाह रहे हैं और बच्चा उसको वहाँ नहीं समझ पाता, तो वहाँ एक तरह से देखा जाए तो स्टूडेंट के साथ जो पेरेंट्स की है लर्निंग वो भी हो रही है। और कई बार बच्चा नहीं समझ पाता और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता, तो पेरेंट्स उस चीज को समझ लेता है और मैं कन्वे कर देती हूँ कि प्लीज आप, हम तो समझा ही रहे हैं और आप लोग भी सुन रहे हैं, तो आप भी थोड़ा बच्चे को समझाइए। और वहाँ पे पेरेंट्स का पूरा फुल सपोर्ट है, वो मुझे मिल रहा है। पेरेंट के मैं बोलूं, अगर मेरी क्लास में या बच्चे 100% एफर्ट कर रहे हैं तो पेरेंट्स के एफर्ट 200% है। वहां पर पेरेंट्स का पूरा सहयोग है। पेरेंट्स जो भी वर्क होता है, एक्टिविटीज होती हैं, वो साथ ही जैसे मैम ने भी कहा कि कोई हम बार बार उनको टोकते हैं या बोलते हैं तो उसके रिजल्ट्स हमें मिलते हैं।
कई बार हम स्कूल में आता है बच्चा, तो वहां पे इसके बेनिफिट्स भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं, तो फायदे भी हैं। ऐसा नहीं है कि नुकसान ही है, फायदे भी हो रहे हैं पेरेंट्स को। हम उसी टाइम, अब मैं आज कुछ बोलना चाह रही हूँ और मैं जब बच्चा आ रहा था तो मैं बच्चे को कन्वे कर रही हूँ, फोन पे कर रही हूँ, तो उसके रिजल्ट उतने नहीं मिलते। यहाँ पे हम हाँ, पेरेंट्स को उसी टाइम बोलते हैं, पेरेंट्स को एक तरह से इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है। रिजल्ट भी मिलते हैं और पेरेंट्स को बोला जाता है, कन्वे किया जाता है, तो उस पे काम होता है, वर्क होता है। तो यही कहना चाहूंगी। तो ऐसा नहीं है कि सारे नुकसान ही है, फायदे भी हैं, बेनिफिट्स भी हैं। ठीक है, थैंक यू मैम। हम देते हैं तो वो होती हैं, और साथ ही में हमने क्या कहा कि जैसे बच्चे मोटिवेट होते हैं, अब एक्टिविटी देते हैं और बच्चे अगर 2-4 बच्चों के भी आ जाते हैं तो फिर एकदम से आप देखिए कि बढ़ जाती है स्ट्रेंथ, वर्कआउट होता है। कोई भी अगर एक्टिविटी दे रहे हैं तो मुझे तो लगता है कि फायदा भी हो रहा है, काफी काफी फायदा हो रहा है एक्चुअल में। मैं तो सहमत ही हूँ मैम। ठीक है, थैंक यू गीता मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, what additional assistance you think from the school or RO will be of great help in the online teaching and learning of class 1 students? ये पर्टिकुलरली थोड़ा क्लास 1 के स्टूडेंट्स के लिए है, और उनके लिए क्या ऐसा मतलब हम लोग अपने स्कूल से या अपने आरओ से एक्सपेक्ट करते हैं कि उनसे अगर हमें ये हेल्प मिल जाती तो शायद हम लोग और अच्छा कर पाते। इसके लिए कोई कुछ बोलना चाहेगा? कुछ अपने स्कूल से या आरओ से हम लोग अगर कुछ चाहें कि भाई हाँ, अगर ये लोग हमें ये वाला असिस्टेंस दे दे, ये थोड़ी सी हेल्प हमें इनसे और मिल जाए, तो शायद हम लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे या हमारे बच्चे हमसे ज्यादा अच्छे से गेन कर पाएंगे। गीता मैम, शायद आप हैंड रेज कर रहे हैं। ऋषिभा मैम। यस मैम। मैम, आपका क्वेश्चन था कि स्कूल या आरओ से अगर हमें कुछ हेल्प मिल जाती तो शायद मतलब और कुछ अच्छा ऐसा जो कि आपको लगता है कि हाँ मिसिंग है उनकी साइड से, या कुछ और आप उनकी साइड से हेल्प चाहें कि अगर मैम, ऐसा। वन थिंग कि एक्चुअली स्कूल एंड आरओ से, वैसे तो स्कूल ने ऑलरेडी सब दे रखा है, आरओ से भी हमारे जो क्लास वाइज और चैप्टर वाइज इतने अच्छे सिलेबस जो हमें ज्यादा एफर्ट नहीं करने, वो ऑलरेडी अवेलेबल है सारा। तो मुझे नहीं लगता कि अब और कुछ ऐसा चाहिए। स्कूल से भी सारे चीजें हेल्प मिल रही है, तो ऐसा मुझे फील नहीं होता कि और कुछ ऐसा चाहिए जिससे और अच्छा हो सकता। ठीक है, अब ये लास्ट में जो अभी गीता मैम आपका हैंड रेज है, आप कुछ कह रहे हो क्या इसके बारे में, इस क्वेश्चन के ऊपर? नहीं मैम। ठीक। मैं ये कह रही थी कि अब जैसे लास्ट में ना सिर्फ एक वो है कि आपको अपने अपने कोई सजेशंस अगर आप देना चाहें, सजेशंस कि किस तरह से हम लोग इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, या ऑनलाइन सेशंस आर गोइंग ऑल गुड, या फिर यू नीड कि भैया हाँ आप स्कूल्स खुल जाएं, वहां पे ही हम ज्यादा अच्छे से बच्चों को अपना बेस्ट दे पाएंगे और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है अच्छे से चल पाएगा। इसके रिगार्डिंग अगर कोई सजेशन देना चाहे प्लीज श्वेता मैम। मैम, नो डाउट कि अगर स्कूल खुल जाएंगे तो ज्यादा अच्छा हो पाएगा। ऑब्वियस है, बच्चे भी ज्यादा अच्छा दे पाएंगे और टीचर्स भी। बट अभी हम जब तक नहीं स्कूल खुल रहा है तब तक भी हम और अच्छा इसको यही कर सकते हैं कि हम कंटिन्यूअस पेरेंट्स के टच में रहें, कंटिन्यूअस पेरेंट्स को अलग से उनको फोन करके या ईमेल के थ्रू उनको मोटिवेट करते रहें, और बच्चे की एक्टिविटीज में उसके साथ पार्टिसिपेट करें, और प्रॉपर कि कैसे बच्चों का हेल्प करना है उनकी क्लास में साथ में बैठ के। और बच्चों को भी अलग से उनको, मतलब जैसे है कि मैम ने ये बताया कि कोई भी एक्टिविटी देते हैं तो हम उसको ग्रुप में डालते रहें, सो दैट बाकी बच्चे भी देख के उसको मोटिवेट हों। और जैसे ये ना कि छोटे छोटे से हम कुछ भी कोई भी एक्टिविटीज करवाते हैं तो उसमें हम फर्स्ट सेकंड थर्ड करके भी अगर बच्चे को बताते हैं। और एक जो था स्कूल में वाइस सर ने बोला था कि अगर हम कोई भी कंपटीशन करवाते हैं और हम उसमें बच्चों को ई सर्टिफिकेट देते रहे,
क्योंकि ऐसे हम कुछ भी कंपटीशन होते हैं और कोई भी एक्टिविटीज होती हैं और बच्चों को हम अगर कुछ नहीं बोलते हैं तो थोड़े दिन बाद बच्चे फिर उसको करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ तो मैम तो कुछ वैसे भी नहीं बोलने वाली। तो वो चीज नहीं होगा कि हम कोई भी एक्टिविटीज करवा रहे हैं क्लास में ही या फिर कोई भी कंपटीशन के फॉर्म में करवा रहे हैं, तो अगर हम ई सर्टिफिकेट नहीं भी जनरेट कर पा रहे हैं तो हम उसको एटलीस्ट उसमें ग्रुप में ये चीज हम मेंशन करें फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो बच्चों को नेक्स्ट टाइम से और अच्छा करने का रहेगा। और अगर हम कोशिश करें अगर हम ई सर्टिफिकेट जनरेट करके उनको भेज सकते हैं तो मच बेटर होगा। थैंक यू मैम। ठीक है, और किसी को कोई सजेशंस देनी है तो प्लीज। मानवता मैम, मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। हाँ जी, हाँ जी मैम। जैसा कि अभी शिवा मैम ने भी कहा और आप हम सभी ने जो डिस्कशन किया कि जो ये फेस टू फेस लर्निंग तो अच्छी होती ही है जब हम क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों के सामने, लेकिन अभी जिस तरह की सिचुएशन है इसमें हम फेस टू फेस नहीं पढ़ा पा रहे, ऑनलाइन टीचिंग चल रही है। लेकिन इसमें भी हम, जैसा कि गीता मैम ने या ऋषिभा मैम ने पहले भी कहा था कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज लेते हैं। मैंने ऐसा देखा है कि जो बच्चे पहले ज्वाइन करते थे, लेकिन ना ज्वाइन कुछ बच्चे क्या होता था, कुछ प्रॉब्लम एक ऐसी भी आ रही थी जो मैंने देखी है, पेरेंट्स बताते भी हैं कि बच्चों को मोबाइल तो दे दिया जाता है क्लास के लिए, लेकिन वो क्लास को मोबाइल छोड़ मतलब दूसरी जगह देखने लग जाते हैं कि लीव कर देते हैं। पेरेंट्स को तो लगता है कि हम बच्चे हमारे सामने है, मतलब पढ़ रहा है मोबाइल लेकर, लेकिन वो कुछ और भी कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे बच्चे क्या होते हैं, जिस तरह हम एक्टिविटी ज्यादा देते हैं और बच्चे देखते हैं और साथ में जब पेरेंट्स भी बैठे रहते हैं वो देखते हैं बच्चों को कि दूसरे बच्चे कर रहे हैं, तो खुद के बच्चे वो अपने बच्चे को भी मोटिवेट करते हैं, देखो और बच्चा कर रहा है तो आप भी करो। और एक्टिविटीज के जरिए भी बच्चे फिर धीरे धीरे कि ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे वो टीचिंग करते हैं सामने में कि वहीं पर बैठकर। और दूसरी बात, जो बच्चे हैं और जब हम देखते कैमरा ऑन करके कि बच्चे, कई बार हम टीचर्स को हमेशा कहना चाहिए कि कैमरा ऑन करके ही बच्चे बैठे ताकि बच्चे को सामने से देखते रहे। और पेरेंट्स को भी हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे जब वो देखते कि बच्चे दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं तो और जो दूसरे बच्चे हैं जो जिसकी कम लर्निंग होती है या वो भी मोटिवेट हो रहे हैं। और मेरी क्लास में मैंने ऐसा देखा है कि बच्चे आगे आ रहे हैं जो पहले इतना नहीं थे। तो इसके अलावा थैंक यू मैम। ठीक, थैंक यू सो मच। ठीक है, अभी मुझे लगता है बाकी ये जो मेन हमारे क्वेश्चन आयर में जो क्वेश्चंस थे वो कवर हो गए हैं। सजेशंस भी और कोई देना चाहे तो मोस्ट वेलकम। सजेशंस देने हैं, आपको पता है ना कि ऑनलाइन टीचिंग कैसी चल रही है, कैसी चलनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो। नो, रिंकू मैम वाइंड अप करते हैं, बोलोगे आप? यस मैम। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपके जो सजेशंस हैं रिगार्डिंग दिस सेशन बहुत अच्छी हैं, कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगी हमारी ऑनलाइन टीचिंग भी इन सजेशन से। और हम लोग और भी अपने टीचिंग को अच्छा बनाने के लिए, बच्चों को और अच्छे से ऑनलाइन क्लासेस में जोड़ने के लिए उनको अच्छे से अच्छी एक्टिविटीज दें जिसमें बच्चे अच्छे से पार्टिसिपेट करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ हमारा ये सेशन अच्छा रहा है। That's it. That's it. Okay. Thank you to all of you. Okay, thanks to all. Rishibha ma'am, recording off करो।